अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया है, इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त हो गए। इसीलिए एक उपाय है, लेना न देना मगन रहना। क्या? मालिक को समर्पित हो जाओ, मालिक को अपना माना हुआ समर्पित कर दो, खत्म। अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब खत्म, आगे पीछे लेना देना सब खत्म। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, जो मेरे चरणों का आश्रय लेकर भक्त मेरा भक्ति करता है, उसके पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मैं मुक्त कर देता हूं। बस यही एक उपाय है जो इसके बंद करने का उपाय भक्तों के लिए है, वो यही है, भगवान की शरण में होकर अपना माना हुआ पूरा भगवान के अर्पित कर दो। अर्पित करने का तात्पर्य उसमें अहम हटा दो। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जिनसे तुमने सेवा करवाई है उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जिनसे तुमने जो कुछ लिया है उनको देना पड़ेगा। ये लेने देने का व्यापार जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारा जन्म मरण चलता रहेगा। अब आपको यहां समझना है, यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेईमानी करके नहीं दे रहा है तो आप उसको गाली मत दीजिए, आपने बेईमानी की थी इसलिए आपकी बेईमानी हुई है, ले गया, कोई बात नहीं है, बंधन से मुक्त हुए, जो बोझा था चला गया। उसको ऐसा ना देखे कि ये बेईमान हमारे रुपए मार लिए, अब जो कुछ होगा देखेंगे। अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा। एक ही उपाय है कि अब जो शरीर धारण किए इसी में जो भोग ले, आगे ना होना चाहिए। तो क्या करे? सर्वतो भावेन भगवान की शरण ले ले। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार से। ये बड़ा कठिन है पार होना, कोई छोटी मोटी बात है। एक महात्मा बाल्यावस्था से भजन करते थे, शालिग्राम भगवान पास रखते थे और उन्हीं की आराधना करके बस पाठ, नाम, जप और भ्रमण करते थे। यौवन अवस्था थी, गंगा जी के किनारे अपने ठाकुर को विराजमान करके स्नान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि 90 लोग आ गए, भाला तलवार सब ले, मारो मारो इसको मारो, घेर लिया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमने क्या अपराध किया, कोई सुन ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा, मार तो डालोगे ही आप, 90 लोग, हमको अस्त्र शस्त्र तो लिए नहीं, एक बार हमें गंगा में डुबकी लगा देने दो और अपने ठाकुर को स्नान करा देने दो, किसके बाद आप मार दें। भगवत इच्छा से वो लोग रुक गए, स्नान किया और अंदर से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या लीला है आपके सिवा मेरा कोई है नहीं और ये मुझे मारना चाहते हैं। तो भगवान ने, जानते हो क्या कहा उनके अंतर में? तुम मेरे में ध्यानस्थ हो करके शरीर को छोड़ो, ये लोग मारेंगे। ये मेरे भजन का फल है कि तुम्हें 90 जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक ही जन्म में 90 मिलके। तुमने 90 हिंसा की थी पूर्व में, तो तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके मारते। ये मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही 90 का हिसाब हो जाएगा। तुम आंख मूंदो, मेरे ध्यान में मगन रहो, मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और स्वाभाविक मूर्छा अवस्था में प्राण तुम्हारे छूट जाए। ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ। तो ये बात समझ लो कि ये जो कर्मानुबंध है, ऋणानुबंध है। अब देखो, अगर शाप महात्माओं ने दिया कि तुम्हारे वंश का इससे विनाश होगा, तो भगवान भी परम धाम जा रहे तो उसी कील से, बाण की नोक में जो मछली लील गई थी, छोटा कण, उसी से की नोक बनाई और उसी नोक को प्रहार किया। भगवान के श्री चरण में वही बाण की नोक लगी और भगवान स्वीकार किया ना। भगवान का बड़ा लीला विचित्र है। अगर छुप करके उधर रामावतार में बात, तो इधर ऐसे स्वीकार किया है भगवान ने। ऐसा कहीं नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूं तो मैं अपने लिए, ऐसा नहीं दिखाया। नारद जी का हित किया पर नारद जी ने शाप दिया तो भगवान ने स्वीकार किया। बंदरों ने ही सहायता की, जैसा बोले थे वैसा। ये लीला इस शरीर में भोगनी पड़ेगी। हाँ, ज्यादा को कम में भुगता देंगे, पर अब अगला शरीर ना मिले, इसके लिए सर्वतो भावेन भगवान के आश्रित हो जाए।
अब हम कैसे जाने कि किसको क्या देना है, हमें क्या पता। तो हम पूरा हिसाब जिनको पता है उनको दे देते हैं, समझ रहे हो, उनको पता है क्या लेना है क्या देना है, तो इनके पास पहुंच गए, सरकारी हिसाब से सब बराबर कर देंगे। हमको अपनी जिम्मेवारी इनकी चरणों में समर्पित कर देना है, तभी हम जीवन मुक्त होंगे।